29 दिसंबर 1930 का दिन था। इलामा इकबाल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तमामी इलाहाबाद में खड़े थे। सामने भी चैन झरों का हजूम था। इनकी आवाज पुरज़म थी और इनके अल्फाज ने हवा में एक ऐसी उम्मीद और जुरात भरी मंजर कशी कर दी कि सब सुनने वालों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं पंजाब, शिमाल मगरबी सरहदी सूबा सिंध और बलूचिस्तान को एक वाहिद रियासत में जम देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में एक मुस्लिम रियासत जहाँ मुसलमान अपनी इक़्तिदार, सकाफती और मजहबी शनाख्त के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। इसी लम्हे इकबाल सिर्फ अल्फाज नहीं बोल रहे थे, वो एक तहरीक को जिला बख्श रहे थे। एक ऐसे वतन का मुतालबा कर रहे थे जहाँ मुसलमान अपनी शनाख्त और मुस्तकबिल को महफूज रख सके। क्या ये वो चिंगारी थी जिसने पाकिस्तान की क़याम को जन्म दिया? क्या इलामा इकबाल ने मुकम्मल तौर पर एक अलहदा मुल्क का तस्वर पेश किया, या वो सिर्फ बरतानवी हिंदुस्तान में इस्लाहात के ख्वाह थे? पाकिस्तान के क़याम का कितना हिस्सा इनकी मेहनत, क्या मरहूम मिन्नत है? इन सवालों के जवाब इलामा इकबाल की फलसफाना सोच, इनकी विजन और इस सियासी सफर के मुताले में पोशीदा है जिसने बरसगीर की तकसीम की राहें वार की। आइए देखते हैं कि किस तरह इलामा इकबाल शायर फलसफी और साहिब बसीरत ने इस तारीखी जिद्दोजहद में बुनियादी किरदार अदा किया। अंडरस्टैंडिंग इलामा इकबाल विजन फॉर सेपरेट मुस्लिम स्टेट। 1930 में इलाहाबाद के इजलास में इलामा इकबाल की तकरीर को बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के ख्याल का पहला बड़ा इजहार समझा जाता है। ताहम इकबाल का मुतालबा बहुत जोग्राफियाई हदबंदी से बढ़कर सकाफती शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में था। इलामा इकबाल जो अपने फलसफाना कलाम और गहरे रोमानी बसीरत के लिए मशहूर थे, एक ऐसे मुस्तक़बिल का ख्वाब देख रहे थे जहाँ मुसलमान आज़ादाना तौर पर अपनी सकाफती और मजहबी इक़्तिदार के मुताबिक जिंदगी गुजार सकी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और मुतहिदा हिंदुस्तान में हिंदू अक्सरियत के ज़ेर साया खतरे में थी। इलाहाबाद एड्रेस, लेइंग द फाउंडेशंस। अपने मशहूर इलाहाबाद खुतमे में इलामा इकबाल ने इस बात पर जोर दिया कि मुसलमान बहुत एक मजहबी अक़लियत नहीं है बल्कि एक अलग कौम है। इस इम्तियाज ने एक बकौल हिंदुस्तान में एक खुद मुख्तार इलाके की जरूरत को जवाब फराहम किया जहाँ मुसलमान अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी बसर कर सके और इस्लामी असूलों के तहत अपनी हुकूमत कायम कर सके। इनके अल्फाज ने मुस्लिम सियासत में एक अहम मोड़ को ज़ाहिर किया। इससे कबल बेहतर सियासी कोशिश मुतहिदा हिंदुस्तान में हुकूक के असूल पर मरकूज थी। इकबाल के विजन ने तहां एक मुख्तलिफ राह का इशारा दिया जिसमें मुसलमान बहुत हिस्सादार नहीं बल्कि अपने तकदीर के मालिक खुद होंगे। इकबाल इन्फ्लुएंस ऑन मुस्लिम्स एंड जिन्ना। अगरचे मोहम्मद अली जिन्ना को अक्सर पाकिस्तान का बानी कहा जाता है, इलामा इकबाल का किरदार भी इतना ही अहम था। इकबाल के खतूत ने जिन्ना को मुसलमानों के हकूक के लिए आवाज उठाने और उन्हें सियासी रहनुमाई फराहम करने की तरकीब दी। इस मुकातमत ने जिन्ना की सियासी अंदाज को शक्ल देने में मदद दी और बिलाखिर इन्हें गलैदा मुस्लिम रियासत के तस्वर को अपनाने पर असरअंदाज किया। इकबाल की फलसफाना बसीरत और सियासी हिकमत ने जिन्ना के लिए वो बुनियादें फराहम की जो बिलाखिर पाकिस्तान की सूरत में सामने आई। इकबाल ड्यूअल आइडेंटिटी, फिलोसोफर एंड पॉलिटिशियन। एक शायर और फलसफे की हैसियत से इकबाल का असर सियासत से बढ़कर था। इनकी शायरी ने अवाम में इत्तेहाद और फख्र का एहसास पैदा किया। अपनी शायरी के जरिए इलामा इकबाल ने खुदी या खुद शनासी का पैगाम दिया जिसने मुसलमानों में आज़ादी और खुद एतमादी का जज्बा पैदा किया। लेकिन इकबाल ने यहाँ पर रुककर खामोशी इख्तियार नहीं की। उन्होंने अपने शायराना ख्यालात को अमली सैर की सूरत में पेश करके मुसलमानों को माशरती और सियासी मसाइल का हल तजवीज़ किया। बिटवीन रियलिटी एंड मिथ डिड इकबाल इन्विजन पाकिस्तान। मौरखीन के दरमियान एक बहस ये है कि इकबाल ने वाकई जदीद रियासत पाकिस्तान का तस्वर पेश किया था। खुद का ख्याल है कि इनका इब्तिदाई मुतालबा मुकम्मल तौर पर एक अलहदा मुल्क का नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर खुद मुख्तार मुस्लिम अक्सरियती इलाके का था। ताहम जैसे जैसे सियासी कशीदगी बढ़ती गई और मुस्लिम मफादात को नजरअंदाज किए जाने का खतरा वाज़ेह होता गया, इनका विजन मजीद तरक्की पजीर होता गया और दीगर ने मुकम्मल आज़ादी के असूल का अज़म कर लिया। लेगेसी शेपिंग हिस्ट्री। इकबाल 1938 में वफात पा गई। कई साल कबल पाकिस्तान का क्या हुआ? अगरचे उन्होंने अपनी ख्वाब की ताबीर को अपनी जिंदगी में हकीकत बनते तो नहीं देखा। इनकी विरासत लोगों के दिलों में जिंदा रही है और इनके नाम पर चलने वाले तमात भी नुमाया नजर आई। इनके अल्फाज के बोझ ने रहनुमाओं और अवाम दोनों को एक ऐसी ज़रज़मीन के लिए जदोजहद करने पर मजबूर किया जहाँ इनकी सकाफती और मजहबी शनाख्ती फराग पा सकी। फाइनल थॉट्स। आर्किटेक्ट ऑफ अ ड्रीम। बरसगीर की तकसीमी इलामा इकबाल के किरदार बसीरत अफरोज और बुनियाद साथ साथ। अगरचे उन्होंने पाकिस्तान के क़याम का हर कदम बयान नहीं किया लेकिन इनके ख्यालात और ख्वाबों ने इस कौम की नजरियाती बुनियाद रखी जिस पर यह रियासत तामीर हुई। इनके ख्यालात अवाम और शहरी हो या नस्ल में मुसलमानों के ऐसे मुस्तकबिल का ख्वाब देखने की दावत देते हैं जहाँ वो अपनी तकदीर की मालिक होगी। इकबाल का किरदार हमें ये एहसास दिलाता है कि बहुत औक़ात ख्वाब हकीकत को जन्म देने की ताकत रखते हैं और वो पाकिस्तान के सफर में सबसे मुअस्सर शख्सियत के तौर पर रहती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।